कपीतजम्बो फलचारुक्तम् उमासुतं शोकविनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निन्द्राशमाधिस्थितिः संचारः पादयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम् जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानवदलन जय 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 कपिशूर जय 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 कपिशूर अतुलित बलधामं हेमशैलावधेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वाराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। बोले पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्यत विनिंदित सुभग पीतांबरधारी शरणंकृत भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने शब्दों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, आज मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि हरिद्वार से चल करके आपके इस पंजाब क्षेत्र में चल करके आया हूं, इस पटियाला क्षेत्र में आया हूं, और वह भी मां काली के चरणों में बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और शुभ अवसर भी ऐसा कि 10वां हनुमान चालीसा पाठ और सानिध्य भी ऐसा कि प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज के सानिध्य में आज यहाँ पर आने का सौभाग्य मुझे मिला। हमारे पवन जी ने कहा, देखिए इनका नाम भी पवन और मेरा नाम भी पवन, दोनों के नाम राशि एक ही है। ये भी देखिए कितना बढ़िया संयोग। हमारे पवन जी ने कहा कि ऐसा बोलो जो कि वीरता आए, वीर रस आए। हनुमान जी के चरणों में हम बैठे हुए हैं, वीर रस के सिंधु हनुमान जी हैं। और यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं पंजाब की धरती में जितने भी हैं सब वीर सपूत हैं। बल बुद्धि विद्या देह मोहे हरऊं कलेश विकार। जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है
उसको बल की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है। और जिसके अंदर बल है और बुद्धि है वही देश की रक्षा कर सकता है, वही समाज की रक्षा कर सकता है। और जिसके अंदर बल है और बुद्धि है उसी को पूजा जाता है। जब हमारे आदरणीय व्यास जी यहां पर आए, परसा उनके हाथ में था, तो देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और हमारे पवन गुप्ता जी ने इनकी बड़ी प्रशंसा की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी आवश्यकता है। आज हम जिस भी देवी को पूजते हैं, जिस भी देवता को पूजते हैं, उनके हाथों में अगर देखें तो सबके हाथों में शस्त्र है। आप चाहे राम भक्त हैं, राम जी को देखिए, राम के हाथों में भी शस्त्र है, धनुष और बाण है। नहीं वो गद्दा। और धनुष और बाण को लेकर के, शस्त्र को लेकर के मेरे राम जी ने विधर्मियों का, राक्षसों का श्रृंगार किया है, इसलिए राम जी को पूजा जाता है। आप मेरे कृष्ण को देखिए, केवल बंसी ही नहीं है मेरे कृष्ण के पास। जब जब आतताई बने हैं, अधर्मी बने हैं, पापाचारी बने हैं, मेरे कृष्ण ने सुदर्शन चक्र लिया है और उस सुदर्शन चक्र से विधर्मियों का धड़ और सर अलग किया है, इसलिए कृष्ण की पूजा होती है। आप मेरे भोले बाबा को देखिए, मेरे भोलेनाथ को देखिए, हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल। जब जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा, पापाचार बढ़ा, मेरे भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से उन राक्षसों का श्रृंगार किया, उन विधर्मियों का श्रृंगार किया, इसलिए मेरे शिव को पूजा जाता है। बोलो जयकारा वीर बजरंगी। आप मेरी दुर्गा मैया काली माता के चरणों में बैठे हुए हो, माँ काली के चरणों में बैठे हुए, दुर्गा के चरणों में बैठे हुए हो, काली मंदिर में बैठे हुए, पटियाला में बैठे हुए हो, काली माता के हाथों में देखिए खड्गम चक्र गदे सुचाप परिहान शूलम शुंडिम शिरा शंखम संदधतिम करैत्रयनाम सर्वांग भूषावृताम। खड्ग है, चक्र है, गदा है। और जब जब राक्षस बड़े हैं, विधर्मी बड़े हैं, पापाचारी बड़े हैं, आतताई बड़े हैं, मेरी काली मैया ने, मेरी दुर्गा मैया ने उन राक्षसों का संहार खड्ग से, चक्र से, गदा से किया है, इसलिए आप काली मैया की पूजा करते हैं। हनुमान जी की आज आप पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो। आज हनुमान चालीसा का जो 10वां वार्षिक उत्सव मना रहे हो, हनुमान जी के हाथ में भी देखिए गदा है, गदा है, देखा गदा। जब जब असुर बड़े, आतताई बड़े, मेरे हनुमान जी ने गदा के प्रहार से सभी राक्षसों को धराशाही कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अस्वस्थामा बलिर्व्यासः हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च शक्ते ते चिरजीविनः। मेरे हनुमान जी आज भी चिरंजीवी है, कण कण में विराजमान है, घट घट में विराजमान है। और जो हनुमान जी की उपासना करता है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो निरंतर हनुमान जी की पूजा करता है, उपासना करता है, जो प्रातः काल या सायंकाल हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करता है, लोग परेशान हैं भूत बाधा से, प्रेत बाधा से, नजर से, नजर लग गई। महाराज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की शरण में आइए, सारी भूत बाधा, प्रेत बाधा सब दूर हो जाएंगी। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे राम प्रभु की आज हम 10वीं हनुमान चालीसा वार्षिक उत्सव में सम्मिलित हैं। मैं हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे हनुमान जी सबको बल दें, बुद्धि दें, विद्या दें और राक्षसों से लड़ने का साहस दें।
मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस बढ़ रहे थे, राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा था, ऐसे ही इस कलयुग में भी राक्षस बढ़ रहे हैं। राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा है। राक्षस हमारी मां बेटियों पर बुरी नजर डाल रहे हैं। ध्यान देना, हिंदू आज बिखर रहा है, बट रहा है जातियों में, धर्मों में। जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा, एक संगठन में नहीं आएगा, एकत्रित नहीं होगा, तब तक हिंदुओं का पतन होगा। और जब हिंदू संगठित हो जाएगा, एक संगठन में आ जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, तो हिंदुओं को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्षति नहीं पहुंचा सकता। मुझे बचपन की आज इस समय पर एक बात स्मरण आ रही है। जब मैं स्कूल में पढ़ने जाता था, चौथी पांचवी कक्षा में, तो हमारे गुरुजी, हिंदी के गुरुजी ने मुझे बताया, सभी बच्चों को बताया कि एक लकड़ी आप लो और उसको तोड़ो तो वह टूट जाएगी। इसी प्रकार से 2 लकड़ियां लो, उनको तोड़ो, वह टूट जाएंगी। 10 लकड़ियां लो, उनको प्रयास करोगे तो भी टूट जाएंगी। परंतु जब बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठा, 100 लकड़ियां एक साथ लोगे, उन्हें तोड़ने का प्रयास करोगे, वह नहीं टूटेंगी। इसलिए आप संगठित हो। हमारे पवन गुप्ता जी जब भी मुझसे मिले, एक ऊर्जा का संचार हुआ। ध्यान देना, हमारे बीच में अनेकों वीर उपस्थित हैं, जिनका मैं नाम से अभी परिचित नहीं हूं, और सब के सब हमारे पवन गुप्ता जी के सहयोग में शिवसेना हिंदुस्तान के साथ जुड़ करके हमारी मां बहनों की रक्षा कर रहे हैं। ध्यान देना, आजकल विषय बहुत अच्छा चल रहा है, हम 2 हमारे 2 तो हम सबके 2। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुसलमान कहता है कि हमारे 10-10, 20-20 बच्चे होने चाहिए, परंतु हिंदू क्या कहता है कि हम 2 और हमारे 2। आज मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की संख्या घट रही है। जैसे मुस्लिम साम्राज्य पहले था, अगर यही स्थिति रही तो बहुत जल्दी फिर हम मुसलमानों के अधीन हो जाएंगे। मुसलमानों के अत्याचार से, मुगलों के अत्याचार से अगर बचना है, या तो हम 2, हमारे 2, सबके 2 होने चाहिए, या तो प्रत्येक हिंदू गृहस्थी को अपने भी 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि जो हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, वे जनसंख्या घटे नहीं, जनसंख्या आगे बढ़े। क्योंकि बहुमत जिसका ज्यादा होता है, उसी की सत्ता होती है, उसी का राज होता है, उसी का पाठ होता है। आप चाहे देखिए, बीजेपी को देखिए, कांग्रेस को देखिए, सपा को देखिए, बसपा को देखिए। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा एक श्रीमद् भागवत का कथावाचक हूं। परंतु जब हमारे पवन गुप्ता ने कहा कि शास्त्री जी आपने वीर रस देना है, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि थोड़ा सा वीर रस आपको मैं दूं। आप देखिए, संगठनों को देखिए, राजनीतिक पार्टियों को देखिए, जिसके पास बहुमत ज्यादा होता है वही राजगद्दी पर बैठता है। अगर मुगलों का बहुमत ज्यादा होगा तो मुगल शासन होगा, और अगर हिंदुओं का बहुमत ज्यादा होगा तो हिंदू शासन रहेगा। इसलिए हे मेरे प्यारे प्यारे हिंदू भाई बहनों, अपनी जो जनसंख्या है उसे कम होने मत दो, और जो अलग अलग जातियों में, अलग अलग